Hello everyone, welcome to my channel Turn to Technology. My name is Asif Khan and start करते हैं चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. So question number 1 is a circus artist is climbing a 20-meter long rope. तो एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. जो टॉप से वर्टिकल पोल से कनेक्टेड है. Find the height of the pole if the angle of made by the rope with the ground level is 30 degree. So जो एंगल बन रहा है स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग है आपकी एंड ये पोल है. हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करना है हमें, हाइट ऑफ पोल. सो फॉर्मूले पे अगर हम ध्यान देंगे तो फॉर्मूला आपको बताएगा कि ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस. मतलब ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो साइन 30 डिग्री, एंगल इज 30 डिग्री एंड परपेंडिकुलर इज द हाइट ऑफ पोल दैट इज ए बी इज द हाइट ऑफ पोल एंड हाइपोटेनियस इज 20. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. सो 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाई 20 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में. 20 1 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए बी. कट करेंगे इसे, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा. सो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर. ये हो गई हाइट ऑफ पोल. हाइट ऑफ पोल. आई होप इट्स क्लियर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. A tree break due to a storm and broken part bends so that the top of the tree touch the ground, making the angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है. सो मान लीजिए ये है ट्री. इसका जो ब्रोकन पार्ट है, मान लीजिए यहां से जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंट हो गया है स्ट्रोम की वजह से और वो यहां टच कर रहा है. तो इसे ए मान लेते हैं, ये बी है हमारा, ये सी एंड ये डी. ये है ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री. ठीक है. सो डिस्टेंस बिटवीन टच, जहां पे टच हो रहा है ट्री एंड बॉटम ऑफ द ट्री इज 8 मीटर और एंगल बन रहा है 30 डिग्री. सो हमें ट्री की हाइट निकालनी है, मतलब ए सी हमें निकालना है. तो ए सी एक्चुअल में होगा क्या? ए सी होगा आपका बी सी प्लस बी डी. ये होगा आपका ए सी, हाइट ऑफ ट्री, क्योंकि यही पार्ट ब्रेक होकर यहां आया है. ठीक है. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेस और परपेंडिकुलर के लिए. ऐसा फॉर्मूला जिसमें बेस और परपेंडिकुलर हो, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज 8. tan 30 is 1/√3 is equal to BC upon 8. 8 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो BC is equals to 8/√3. ये आ गई साइड दिस वन. अब हम फाइंड आउट करेंगे BD. अब हमें ये हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है. तो बेस और हाइपोटेनियस किस में होता है? कॉस में. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. cos 30 इज इक्वल टू बेस इज CD, हाइपोटेनियस इज BD.
तो cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड CD इज 8 एंड BD हमें फाइंड आउट करना है। रिवर्स कर लेते हैं दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू BD/8। ये 8 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 8 2 ज़ा 16, तो BD हो जाएगा आपका 16/√3। ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालनी है? हाइट ऑफ ट्री। सो हाइट ऑफ ट्री क्या है? AC। AC इज इक्वल टू BC प्लस BD। BC is 8/√3 and BD is 16/√3. So डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर सेम है। हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24/√3। 24 को हम लिख सकते हैं 8 3 ज़ा 24/√3 और 3 को लिख सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाई √3/√3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। सो हाइट ऑफ ट्री AC इज इक्वल टू आ जाएगा 8√3 मीटर। ये हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री। आई होप इट्स क्लियर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.732, तो एक्यूरेट आ जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below 5 years, she preferred to have a slide whose top at the height of 1.5 meter and angle of inclination is 30 degree. And for elder children, slide's height is 3 meter and angle of inclination is 60 degree with the ground. Find the length of the slide. तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो स्लाइड्स बना रहा है 2 टाइप के चिल्ड्रंस के लिए। तो एक है चिल्ड्रंस, बहुत छोटे बच्चे हैं, और एक बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की हाइट है, इसे मैं PQR मान लेता हूं, ये है 1.5 मीटर एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। यहाँ पर जो हाइट है वो 3 मीटर है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। हमें स्लाइड की हाइट स्लाइड फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का फॉर्मूला हम दोनों में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB, hypotenuse is AC. Sin 30 is 1/2, AB is 1.5 and AC is AC. So AC का मल्टीप्लाई 1 से होगा, इट विल बी AC, एंड 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 3. सो जो स्मॉल चिल्ड्रंस हैं उनकी स्लाइड की जो लेंथ है वो 3 मीटर होगी। सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेक्स्ट के लिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनियस इज PR. साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल्स टू 3/PR. सो रिवर्स कर देंगे तो 2/√3 इज इक्वल्स टू 3/PR. PR का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो 2 इंटू इसको कन्वर्ट करना था, ये PR/3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, एंड 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल्स टू PR. √3 से √3
कैंसिल हो जाएगा, तो स्लाइड आ जाएगी PR इज इक्वल्स टू 2√3 मीटर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। Come to the next question, question number 4. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height. तो ये एक टावर हो गया जिसके टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री पर, ये A, B एंड C। हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस दे रखी है टावर की ग्राउंड से 30 मीटर। तो बेस एंड परपेंडिकुलर इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो ये हो जाएगा आपका 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 30। ये 30 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका 30/√3 इज इक्वल टू AB। 30 को लिख सकते हैं tan इंटू 3/√3 इज इक्वल टू AB। 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 इज इक्वल टू AB। √3 से √3 कैंसिल, तो AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर आ गई tan√3 मीटर। आई होप इट्स क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। हाइट दे रखी है 60 मीटर and angle of inclination is 60 degree. We have to find the length of the string, means hypotenuse we have to find. So perpendicular and hypotenuse formula is sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Sin 60 is equal to perpendicular 60, hypotenuse is AC. Sin 60 is √3/2 is equals to 60 upon AC. रिवर्स करते हैं इसे। सो 2/√3 इज इक्वल टू AC अपॉन 60। 60 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 60/√3 इज इक्वल टू AC। सिक्सटी को लिखेंगे हम 60 को लिखेंगे यहां पर 20 इंटू 3/√3 इज इक्वल टू AC। 22 ज़ा हो जाएगा 40। 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू AC। √3 से √3 कैंसिल, सो स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी 40√3 मीटर। ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आई होप इट्स क्लियर। सो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया सो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दिस विल मोटिवेट मी टू मेक सम more videos. So for today, thank you so much everyone. Thank you.